लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बताओ, स्टेज पर खड़ा होकर करोड़ों रुपया कमाने वाला डॉक्टर, करोड़ों के मालिक, करोड़ों के जायदाद के मालिक इंजीनियर, बताओ अगर कहीं उसको फराइज बता जाए, नमाज में कितने फराइज है वो बता नहीं सकता है, और कलमे के कितने कलमा कैसे है, कितने कलमे हैं वो बता नहीं सकता है। कुरान की आयत तो दूर, हदीस की बात तो दूर, मसाइल की बातें दूर, ये सब दूर। मेरे भाई, अगर आप एक तरफ इंसाफ करते हैं कि मदारिस में चाहिए कि भाई दीनी दुनियावी तालीम हम दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर मदारिस वाले अब स्कूल भी खोल रहे हैं, स्कूल की तालीम भी दे रहे हैं, लेकिन अब हमें वो दानिशवरान कौम मिल्लत को चाहिए कि आप अपना कौम अंजाम दे। दुश्मन इस्लाम हर तरह से हमारा पीछा ताक़ुब कर रहा है और हम उसके इसमें पिसे जा रहे हैं। हमें चाहिए कि जिस तरह और ये जितना हमारा पीछा करेंगे दुश्मन, वो हम उतना ही इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे और हम उतना ही जागेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस दीनी तालीम और मकतब की तालीम के साथ साथ मैं हमारे दानिशवरान जो पैसे वाले हैं, साहिब हैसियत हैं, सरमायादार हैं, मैं इस स्टेज से जामिया इस्लामिया अरशदुल उलूम के इस सालाना इनामी प्रोग्राम के इस स्टेज से मैं आवाज देता हूँ उलमा हजरात के हवाले और मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना बिलाल साहब दामद बरकातुहू के हवाले से मैं आपके सामने ये वादा लेता हूँ कि कम से कम आप भी ये सोचें कि जिस तरह आप इदारे में हाफिज कुरान बना रहे हैं, आप इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर्स भी बनाइए, आप बनाएं, मगर हाँ वो इंजीनियर डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो और वो पूरे इस्लामी तालीम जो उसकी जरूरियात है उससे वाकिफ हो, और वो डॉक्टर हो और वो वकील हो, वो प्रोफेसर हो, मगर दीनी तालीमात जो उसके अहम जो तलबुल इल्म फरीज़तुन के यानी कि जिस माना के मिज़दाक है, कम से कम उतना इल्म उनको हासिल होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें जरूरत है कि ये जो बच्चे स्कूलों में, आप वो तो बताइए, आज मैं आपको बताता चलो, कल की एक बात रिपोर्ट में बताता हूँ, हमारे ही इस इलाके में स्कूल है, तकरीबन 900 बच्चे हमारे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर पढ़ते हैं, 350 बच्चे इलाके और जी इल्म इलाके के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। कहना है मुफ्ती साहब, रोना इस बात का है कि 40% मुसलमान के बच्चे जो हैं वो फीस जमा नहीं करते हैं और हम मजबूर होकर यानी परेशान होते हैं, हमारी तनख्वाह उठती नहीं, हमारा किराया उठता नहीं है और हमारे घर की बिजली यानी कि बिजली नहीं उठते हैं। लेकिन क्या मुसलमानों के पास पैसे नहीं है? पैसे हैं, वो पैसे हैं तो हमें मेहंदी रस्म के लिए खर्च करने हैं, वो पैसे हैं फुटानी दिखाने के लिए खर्चे हैं, वो पैसे हैं हमें रस्म रिवाज और हमें ये दुनिया की फहाशी और दुनिया की ये 30-30, 40 हजार 50 हजार के मोबाइल के लिए है। लेकिन बच्चा स्कूल में जब पढ़ने जाता है तो हमें उसकी फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मेरे भाई, फिर भी शिकायत होती है कि कुछ नहीं हो रहा है, उलमा कुछ नहीं करते हैं। उलमा कितनी आवाज आपको देंगे, कितनी जगाएंगे? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, घर स्कूलों में जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं, आप देख लें कि 3 दिन से एक बच्चा आया हुआ है, क्या बात है, क्यों नहीं जा रहे हो मदरसा पढ़ने? नहीं मेरी छुट्टी है। मोहतमीम को फोन करो, ये छुट्टी लेके आया है या छुप कर आया है, खबर गिरी लो। एक बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, क्या बात है, स्कूल का वक्त है, तुम नहीं पढ़ रहे हो, क्या बात है, उसकी खबर गिरी लो। जरूरत है अपने बाप माँ जब स्कूल छोड़ते हैं, जब मदारिस में छोड़ते हैं, तो उन्हें उसके लिए मालूम करना चाहिए कि मदारिस के लिए आप मुतमईन हो जाएं। मदारिस में जो तालीम होती है वो इंसानियत सिखाने के लिए होती है। मदारिस में जो तालीम होती है वो इंसानियत जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी अल्लाह के मर्जियात के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक, और फिर तुम्हारी फर्मा बरदारी यानी बाप माँ की फर्मा बरदारी की वो तहजीब, वो तरतीब, वो तमद्दुन, वो तरबियत दी जाती है। लेकिन हाँ, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं आप उनकी भी खबर गिरी लीजिए। माँ सुबह से उठकर, तहज्जुद की नमाज है, सुबह की नमाज है, सुबह से उठकर यानी बगैर मुंह धुए बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजती है और फिर सो जाती है। पता नहीं कि वो बच्चा स्कूल में जाकर क्या मुनाजात पढ़ता है, वो अल्लाह को मांगता है कि अल्लाह के यानी कि जो दूसरे माबूद बने हैं उसको मांग रहा है। हमें कोई खबर गिरी नहीं है। ठीक है, आज का माहौल बना हुआ है, स्कूलों में भी इस तरह की बातें होती हैं, शिरकिया कलाम होती है, मगर हाँ बच्चों को पूछा जाए ये शिरकिया कलाम आज तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाई हुई? नहीं, स्कूल में ये सिखाया गया। नहीं बेटा, ये गलत है, तुम वहां देखकर आए हो, सीख कर आए हो, लेकिन हमारा अल्लाह है, हम अल्लाह के नबी के उम्मत में से हैं, हमारी किताब कुरान है और हम नमाज है। ये सारी बातें होनी चाहिए। मगर कभी हमने अपनी औलादों को
स्कूल भेज दिए, फीस तो देते नहीं है, अगर देते भी हैं तो बड़े अपने आप को फक्र करते हैं, मेरा बच्चा डीएवी में पढ़ता है, साई में पढ़ता है, वेंकटेश में पढ़ता है। मगर ये पता नहीं कि बच्चा बाद में चलकर फिर वो आपको पढ़ने वाला, वो पढ़कर आपकी तरबियत, आपके मानने वाला होगा कि नहीं, आपको मालूम नहीं। मेरे भाई, बहुत जरूरत है इल्म की। ये इल्म के बिना दुनिया नहीं है। दोनों इल्म सीखें। सिर्फ 2.5% जमीयत उलमा का 2010 या 11 में एक सर्वे हुआ था जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2.5% मदरसा में बच्चे पढ़ते हैं कौम के। 97.5 बच्चे कहां हैं? कहां हैं? सबलंग में अगर 5 हैं तो मौलाना कलीमुद्दीन साहब हैं, मौलाना बिलाल साहब हैं, मौलाना सुल्तान साहब हैं, हाफिज खुर्शीद साहब हैं, मौलाना जाहिद साहब हैं, मुफ्ती जमाल है, हाफिज मौजूद है। न जाने अगर देखा जाओ तो 15 बच्चे यहाँ मौजूद हैं, 15 आलिम दीन उलमा हुफ़ाज़ किराम मौजूद हैं। मगर सबलंग में कौन इंजीनियर है बता दो, सबलंग में कौन डॉक्टर है बता दो, सबलंग में कौन प्रोफेसर है बता दो, सबलंग में कौन वकील है, जज है बता दो, नहीं बता सकते। फिर भी शिकायत होती है कि मदरसा में तालीम नहीं होती। अरे यही तो है जो दीन दुनिया दोनों को लेकर चलते हैं मेरे भाई। तवज्जो दीजिए इस बात पर कि हमारे बच्चे दीनी तालीम भी हासिल करें, असली तालीम की जरूरत है। हम दोनों जगह में कामयाब होंगे और हर हाल में हमें कामयाब होंगे। मेरे भाई, हमें दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी इसलिए जरूरत पड़ती है कि हमें दुनिया में भी हमें आगे चलकर हमें नाम कमाना है। आप तारीख उठाकर देख लीजिए, ये साइंसदान की जितनी फेरिस्त, आप दूर मत जाइए, हमारे अबुल कलाम यानी जनाब अबुल कलाम को देख लीजिए। आज हिंदुस्तान में इतना बड़ा तोहफा दिया कि हिंदुस्तान कयामत तक की बल ये बाकी रहेगी कि इस हिंदुस्तानी बाशिंदों पर उनका यह एहसान रहेगा, उन्होंने जो मिसाइल बना कर दिया है। और फिर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सारे ऐसे मुसलमानों के कारनामे हैं दुनिया की आबादी से लेकर अब तक किए हैं और करते भी हैं। मेरे भाई, मैं आपसे इस स्टेज के जरिए, मैं आपको इस नूरानी मजलिस के जरिए आपको पैगाम देता हूं, अपने घर के माहौल को सुधारिए, अपने आप को बनिए, अल्लाह तबारक व तआला को पहचानिए और अल्लाह से खौफ खाइए, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह से खौफ भी खाइए और अल्लाह से मोहब्बत कीजिए। कहीं अल्लाह की गिरफ्त ना हो, और मोहब्बत भी जरूरी है। जिससे मोहब्बत हो जाएगी और खौफ की जरूरत नहीं है। क्यों? इसीलिए कि वो मेरा चाहने वाला है, मैं उसे चाहने वाला हूं, मैं उससे मोहब्बत करने वाला हूं।